ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं। ठीक है, और उसमें हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, तो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को पढ़ने के लिए जितने भी जरूरी कंसेप्ट की जरूरत होगी वो हम धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी क्रम में आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि नया टॉपिक क्या होगा आपका? नया टॉपिक होगा भिन्न, फ्रैक्शन। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा कर लेते हैं रिवीजन, जो भी हमने लास्ट क्लास में किया था। चलिए, तो अभी आ जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, क्लास में जैसे ही आप क्लास को ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले आपको अपना माइक और कैमरा दोनों बंद रखना है। ठीक है, अगर आपका कोई भी सवाल है या कोई भी डाउट अगर आपका है तो आपको वहां कहाँ पर देना है? वो इन कॉल मैसेज पर जाकर आपको देना है। इन कॉल मैसेज में कैसे जाएंगे? 3 बिंदु आपको दिए गए हैं, ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो पहला ही ऑप्शन आपका होता है इन कॉल मैसेज। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और अपने सवाल और डाउट को पूछ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ध्यान देना है कि आपसे पूछा जाता है कि पोल सेक्शन में जाकर आप उत्तर करेंगे। तो पोल सेक्शन में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक्टिविटी पर क्लिक करना है, जो कि लास्ट ऑप्शन होता है। ठीक है, उसके बाद आप करेंगे पोल पर क्लिक, और पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास क्वेश्चन नंबर आ जाएगा और ये ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना है। ठीक है, चलिए, तो ये तो सभी क्लासेस में मैं आपको बताता हूँ। और ये हम आ जाते हैं अपना टॉपिक, जो कि हमने लास्ट क्लास में किया था, संख्या रेखा। उसका थोड़ा सा जल्दी से कर लेते हैं रिवीजन। ठीक है, तो संख्या रेखा की बात कर रहे हैं कि संख्या रेखा क्या होती है। संख्या रेखा मैंने आपको बताया कि मतलब एक रेखा होती है, एक रेखा होती है, और इसमें हम क्या करते हैं? इस रेखा पर हम है ना कुछ नंबर को लिखते हैं, कुछ नंबर को निरूपित करते हैं। और ये संख्या रेखा के दोनों ओर क्या लगे होते हैं? एरो लगे होते हैं। इन एरो का मतलब होता है कि ये यहाँ से आगे तक चली जाएगी और यहाँ लेफ्ट में ये आगे तक जाएगी। ठीक है, तो इस संख्या रेखा पर, इस रेखा पर अगर हम कुछ नंबर को निरूपित करते हैं, जैसे मैंने 0 को निरूपित किया मिडिल में, और 0 के राइट में अगर हम चलते हैं, 0 के राइट में अगर चलते हैं तो हमारे पास सारे धनात्मक नंबर आते हैं और ये नंबर बढ़ते जाते हैं, है ना? ये नंबर बढ़ते जा रहे हैं। तो 1 2 3 4 5, 5 के बाद में नंबर आएंगे तो ये आगे तक चलता रहेगा, 6 7 8 में। उसी तरीके से जब हम लेफ्ट में जाते हैं, लेफ्ट में हम जाते हैं तो नंबर घटते जाते हैं, कम होते जाते हैं ना। -1, -2, -3, -4, -5, इस तरीके से हमने नंबर्स को क्या किया? निरूपित किया। तो इन नंबर्स को हमने निरूपित अगर किया है तो इसी को हम क्या बोलते हैं? संख्या रेखा बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? संख्या रेखा बोलेंगे। जिस रेखा पर संख्याओं को निरूपित करते हैं उसको हम बोलते हैं संख्या रेखा। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे। क्वेश्चंस हमने कैसे किए थे कि क्या आप बता सकते हैं 3, 4 और 2 के बीच का डिस्टेंस कितना है, या फिर 5 और 2 के बीच का डिस्टेंस कितना है? 5 और 2 के बीच की दूरी, चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए बेटा। 5 और 2 के बीच की दूरी कोई बताएगा 3 चैट सर। बॉक्स? 3 सर। वेरी गुड बेटा, चैट बॉक्स में सभी के आंसर आने चाहिए। ठीक है, तो चैट बॉक्स में आंसर करेंगे सभी बच्चे। चलिए, सब बात तो 3 ही होगा। मैंने 2 तरीके बताए थे कि पहला तो ये कि आप इन दोनों को गोला कर लीजिए, ये 5 पर है तो 5 पर और 2 पर। और अभी आप दूरी को देखेंगे कि 2 से 3 के बीच की दूरी एक, ये 1 इकाई, 3 से 4 के बीच की दूरी 1 इकाई, 4 से 5 की दूरी 1 इकाई। तो तीनों को जोड़ दिया हमने तो 3 इकाई आ गई। ठीक है, दूसरा तरीका बोला था कि बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे तो 3 इकाई आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम किन्हीं भी 2 नंबर के बीच की दूरी को निकाल सकते हैं। और दूसरा आपको क्या याद रखना है, किन्हीं भी 2 नंबर के बीच की दूरी क्या होती है? 1 इकाई होती है। जैसे -1 और 0 के बीच की दूरी क्या है? -1। वो क्या होगा? -1 या 1, सिंपल 1 होगा। ठीक है, सभी के बीच की दूरी क्या होता है? 1 इकाई होता है, 1 इकाई। ठीक है, तो इस तरीके से किन्हीं भी 2 नंबर के बीच की दूरी की अगर हम बात करते हैं तो उसकी 1 इकाई की दूरी होती है। चलिए, यहां तक बताएंगे बेटा, यहां तक समझ में आया सबको? अगर समझ में आया है तो वाई टाइप करेंगे।
वेरी गुड। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा, आगे आ जाते हैं। तो आगे बेटा रिकॉल टेस्ट, ठीक है, रिकॉल टेस्ट। तो इसका आंसर बेटा आप करेंगे पोल सेक्शन, सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन। चलिए सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। दी गई संख्या रेखा पर एक किन दो संख्याओं के बीच स्थित है। तो संख्या रेखा आपको दी गई है, ठीक है, तो इजीली आप फाइंड कर सकते हैं कि एक किन दो संख्या के बीच में आता है। तो सिंपल से आपको बताना है कि जो एक है वो किन दो संख्याओं के बीच में आता है, ये आपको बताना सब बात। चलिए सभी बच्चे करना है पोल सेक्शन। वेरी गुड। चलिए पोल सेक्शन में कैसे जाते हैं कि 3 बिंदु आपको दिए गए हैं। सबसे लास्ट ऑप्शन आता है बेटा एक्टिविटी का, और जैसी एक्टिविटी पर क्लिक करते हैं तो पोल का ऑप्शन आता है, और पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ऑप्शन आ जाएंगे, तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे अपने कर दिया सर जी। पोल से। वेरी गुड। जिन बच्चों ने कर दिया है मेरे पास आंसर आ गए हैं उनके, तो ये उनको मैं बोल रहा हूँ जिन्होंने आंसर नहीं किया अभी तक। 5 सेकंड के बाद में पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया अभी, और अभी चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है, चैट सेक्शन ओपन कर दिया। तो जिनके पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। वेरी गुड बेटा। तो यहाँ पर नंबर लाइन भी आपको दिया गया है, संख्या रेखा भी आपको दी गई है। तो संख्या रेखा यहाँ पर दी गई है कि 0, 0 के बाद आता है 1, और यही पूछा गया है कि एक किन दो संख्याओं के बीच में। तो कौन सी दो संख्या है? 0 और 2। तो 0 और 2 किस में आ रहा है? ए में आ रहा है। तो 0 और 2 हमारा आंसर होगा, ए ऑप्शन हमारा सही। ठीक है, तो काफी बच्चों का उत्तर सही था बेटा। चलिए तो अभी हम आ जाते हैं अपने नए टॉपिक पर, और हमारा आज का नया टॉपिक है फ्रैक्शन मतलब भिन्न। ठीक है, आज का नया टॉपिक हमारा होगा फ्रैक्शन भिन्न। चलिए देख लेते हैं कि भिन्न होते क्या है ना। तो भिन्न यहाँ पर देख रहे हैं आप, पहले समझते हैं कि भिन्न का मतलब क्या होता है। तो आप इस रोटी को दो भाइयों में बराबर हिस्सों में कैसे बांटेंगे? तो क्या बांट सकते हैं इसको बराबर हिस्सों में? तो सिंपल है कि अगर हमारे पास कोई भी रोटी है उसको दो बराबर भागों में डिवाइड करना है, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है, तो कैसे करते हैं कि बीच में से उसको डिवाइड कर देते हैं, है ना। बीच में से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास दो बराबर भाग आते हैं। ऐसे करते हैं कि बीच में से हमें क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है, जिससे कि रोटी क्या होगी, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। तो रोटी को दो बराबर हिस्सों में बांटने के लिए रोटी को बीच से दो हिस्सों में मोड़ना होगा, है ना। ऐसे ही मोड़ते हैं बीच में से, जब एक रोटी होती है तो बीच में उसको मोड़ लेते हैं और आधा आधा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको आधा आधा कर देंगे, तो वो दोनों के पास आ जाएगा, आधा इसके पास आएगा और आधा इसके पास आएगा। तो अभी बराबर बराबर इससे आगे, इसके पास भी बराबर आया है और बी के पास भी बराबर आया है। ठीक है, तो आ जाते हैं आगे। तो अब हम इसको बोलते हैं कि आप रोटी आधी हो गई है, जो ये आधी हो गई है इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं? आधा। और आधा कैसे लिखते हैं? 1/2। ठीक है, और इसको भी हम क्या लिखेंगे? इसको भी हम लिखेंगे 1/2। क्यों लिखा हमने 1/2? क्योंकि हमारे पास ये पूरी एक रोटी थी, ठीक है, इसको हमने दो भागों में डिवाइड किया, दो बराबर भागों में डिवाइड किया। तो ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये वाला, इस वाले भाग को बोल रहे हैं हम क्या कि एक भाग बटे उस रोटी के टोटल भाग कितने? उस रोटी के टोटल भाग है 2। ठीक है, तो ये वाला एक भाग और उसके रोटी के दोनों भाग, तो ये होता है हमारे पास क्या? 1/2। इसी तरीके से हम इसकी बात कर रहे हैं, इस रोटी की बात कर रहे हैं। तो इस रोटी को भी हमने क्या लिखा? 1/2 लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि इस रोटी के तो दो भाग है टोटल, और हम इस एक भाग की बात कर, इस एक भाग की बात कर। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? कि मैंने यहाँ पर ये एक
सर्कल बनाया या फिर एक रोटी मैंने कहा, इसको 2 बराबर भागों में मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। एक को मैंने रेड कलर कर दिया है और दूसरे को मैंने ब्लू कलर कर दिया है। तो अभी जो रेड कलर वाला जो भाग है उसको हम लिखेंगे 1/2। क्यों लिखेंगे 1/2? क्योंकि यहाँ पर ये हमारे पास एक भाग, एक ही तो हमारे पास रेड कलर का है ना, एक ही रेड कलर का है और टोटल भाग कितने हैं? 2 भाग हैं, तो इसलिए 1/2। और ब्लू वाले की बात करेंगे तो एक ही भाग में ब्लू कलर है, इसलिए इसको भी हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? 1/2 लिखेंगे। तो ये भी एक हमारे पास क्या होगा? 1/2। चलिए अभी समझ में आया इतना, क्यों हम इसको 1/2 लिखते हैं? यस बेटा, समझ में आया सबको? अगर समझ में आया तो वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड। चलिए आगे आ जाते हैं अभी। तो यही यहाँ पर लिखा गया है कि हम इसे इस तरह लिखते हैं 1/2। इसका अर्थ होता है 2 में से 1 भाग, है ना। हमारे पास कितने भाग थे टोटल? 2 भाग थे, और ये 2 में से कितने भाग है? 1 भाग है। 2 में से 1 भाग है। इसको रिप्रेजेंट क्या किया जाता है कि 2 में से कितने भाग है? 1 भाग है। चलिए आगे आ जाएंगे। तो आधा क्या होता है? आधा क्या होता है ये हमें समझना है पहले। तो आधे की अगर हम बात करेंगे, देखो आधा होता क्या है? एक पूरी चीज को 2 बराबर भागों में विभाजित करने पर पूर्ण का आधा मिलता है ना। पूर्ण का आधा मिलता है। जैसे हमने रोटी की बात करी थी, ये एक पूर्ण रोटी है। इसको अगर हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया है तो हमें आधा मिलेगा। 2 बराबर भागों में अगर हमने डिवाइड किया है, विभाजित किया है, तो हमें इस पूर्ण रोटी की क्या मिल जाएगा? आधा मिल जाएगा। तो उसी को हम बोलते हैं क्या? आधा। तो देखो यहीं पर दिखा गया कि ये एक पूरी रोटी थी हमारे पास। इस पूरी रोटी को हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। जो एक भाग है उसको बोलेंगे आधा। ठीक है, जो इन 2 भागों के एक भाग को हम क्या बोलेंगे? आधा बोलेंगे। चलिए आगे आ जाते हैं अभी, और एग्जाम्पल देख लेते हैं दैनिक जीवन से जुड़े जो एग्जाम्पल हम करते हैं। नींबू हमारे पास होता है, तो हम उसको 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देते हैं। फिर हम उसका क्या बना देते हैं? क्या बनाते हैं? गर्मी में क्या पीते हैं आप? नींबू पानी पीते हैं ना बना के, नींबू उसको पानी। 2 भाग, हाँ 2 भागों में डिवाइड करके। तो इसी तरीके से हमारे पास दैनिक जीवन में बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे आप देखते हैं सर्कल देखते हैं, वृत्त देखते हैं, तो वृत्त को भी आप 2 बराबर भागों में डिवाइड कर सकते हैं। बीच में से उसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये रहा हमारे पास आधा। आधा मिल गया। एक स्क्वायर है हमारे पास। ठीक है, स्क्वायर की अगर हम बात करेंगे तो स्क्वायर में आप बिस्किट ले सकते हैं, बिस्किट का आप आधा कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दैनिक जीवन में आप बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी शेपों को आधा करते हैं। ठीक है, पूर्ण से आप क्या बनाते हैं? आधा बनाते हैं। अभी देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि फिर से क्वेश्चन है कि अगर दोनों भाइयों के एक एक दोस्त आ जाते हैं, है ना, दोनों भाइयों के एक एक दोस्त आ जाते हैं, तो अभी टोटल कितने जने हो गए? 4 जने हो गए, है ना। दोनों भाइयों के एक एक दोस्त आ गए, तो उस एक रोटी को 4 भागों में कैसे बांटोगे? तो अब इसको 4 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 भागों में डिवाइड किया तो पहले तो आप आधा कर दीजिए ऐसे। अब इधर से भी आधा कर दीजिए, यहां से भी हम आधा कर देंगे, तो ये 4 भागों में डिवाइड हो जाएगा। 4 भागों में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो 4 भागों में डिवाइड हुआ, तो इस एक भाग को हम क्या बोलते हैं? 1/4। क्यों बोलते हैं 1/4? क्योंकि हम, 1/4। हाँ बेटा 1/4, क्योंकि हमारे पास कितने भाग है टोटल? 4 भाग है टोटल। 4 भाग में से हम इस एक भाग की बात कर रहे हैं, जो कि हमारे पास किस कलर का है? मैंने इसको ब्लू कलर बोल दिया, ये ब्लू कलर का है ना। तो ये हमारे पास 1/4, तो ये भी हमारे पास कितना होगा? 1/4 ही होगा, और ये भी 1/4 और ये भी 1/4। तो इस तरीके से हमने एक रोटी को 4 बराबर भागों में डिवाइड किया, जिसका एक भाग क्या है? 1/4 है। जिसका एक भाग 1/4। चलिए आगे आ जाएंगे। तो अगर दोनों भाइयों के एक एक दोस्त आ जाते हैं तो उस एक रोटी को 4 भागों में कैसे बांटेंगे? इस तरीके से हम बांटेंगे कि पहले तो हमने उसको रोटी को आधा किया। ठीक है, तो आधा किया तो वो आधे भाग में डिवाइड हो गया, आधा आधा हमारे पास आ गया। अब फिर से हमने क्या किया? फिर से हमने उसको इस तरीके से डिवाइड कर दिया। ठीक है, जिससे कि वो 4 भागों में डिवाइड हो गया।
4 भागों में डिवाइड हुआ और सभी जो एक भाग हमारे पास आया है उस एक भाग को हम लिखते हैं 1/4। इस 1/4 का क्या मतलब है? इस 1/4 का मतलब है 4 में से एक भाग। हर एक हिस्सा चौथाई है और हम इसे लिखते हैं 1/4। इसका मतलब होता है 4 में से एक भाग। तो क्योंकि टोटल 4 है, 4 में से कितने भाग है? ये एक भाग है, 4 में से एक भाग है। वेरी गुड। चलिए यहां तक समझ में आया तो वाई टाइप करेंगे बेटा। अगर यहां तक समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करें। सब बात ठीक है बेटा। तो आगे आ जाते हैं। यहाँ पर यहाँ देखेंगे, हमने देखा कि किस प्रकार हम एक संपूर्ण वस्तु को अलग अलग लोगों में बराबर बांट सकते हैं। ये हमने अभी देखा है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखना है कि क्या किसी वस्तु को बांटना ही भिन्न कहलाता है। तो अभी हम जो भिन्न की बात कर रहे थे कि भिन्न क्या होता है, अभी तो हमने देखा कि किसी वस्तु को कैसे हम बांटेंगे, बराबर बराबर कैसे बांटेंगे। तो अभी हम बात करेंगे कि भिन्न होता क्या, भिन्न क्या होता है। चलिए जान लेते हैं कि भिन्न क्या होता है। जाने अनजाने में हम कई स्थितियों में इन वाक्यों का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो, रियल लाइफ में हम इन चीजों को यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं कि आधा किलो सेब, है ना, आधा किलो सेब, एक गिलास में पानी भरा हुआ है तो 2/3 पानी और 1/4 रोटी, है ना। आप बोलते हैं ना कि आधी रोटी दे दीजिए या फिर आधा किलो सेब दे दीजिए या फिर आधा गिलास पानी दे दीजिए या 2/3 पानी दे दीजिए। तो इस तरीके के वर्ड्स का हम यूज करते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, यही हमारे पास होता है भिन्न। अभी इसको ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पर 2/3 का क्या मतलब है। ये तो आधा किलो तो समझ में आ गया कि आधा किलो सेब, ये भी समझ में आ गया 1/4 रोटी, लेकिन ये 2/3 का क्या मतलब है। अब इस 2/3 का मतलब समझ लेते हैं कि इस 2/3 का मतलब क्या। पहले देख लेते हैं कि ये लिखते कैसे हैं। कि आधा किलो सेब तो आप ऐसे लिखेंगे 1/2 आधा किलो। 2/3 आप कैसे लिखेंगे 2/3, है ना। 1/4 आप कैसे लिखते हैं 1/4। अब इस 2/3 का क्या मतलब है, इस 2/3 का मतलब है 2/3 सर। हाँ बिल्कुल 2/3 है। लेकिन इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि ये गिलास है यहाँ तक और इसमें पानी भरा हुआ है ना। इसमें टोटल यहाँ तक पानी भरा हुआ, पूरा यहाँ तक पानी भरा हुआ, और इसको मैंने 3 भागों में डिवाइड किया। 1 2 3, 3 बराबर भागों में डिवाइड किया। तो हम मांग रहे हैं कि हमें इतना पानी चाहिए, यहाँ तक पानी चाहिए बस। कहाँ तक चाहिए पानी, यहाँ तक पानी चाहिए, पूरा भरकर नहीं चाहिए, इतना पानी चाहिए हमको। तो इसको जब ये कितने बराबर भागों में डिवाइड हुआ है, 3 बराबर भागों में डिवाइड है। हम कितना मांग रहे हैं 2, मतलब 2/3 इतना पानी मांग रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल हमारे पास 3 था, 3 में से हमें कितना चाहिए 2 चाहिए बस। 3 में से कितने भाग चाहिए, हमें सिर्फ 2 भाग चाहिए। तो ये होता है 2/3 पानी। क्या समझ में आया सभी को। यस सर। चलिए तो इस तरीके से हम लिखते हैं। अगर कोई बोलता कि हमें सिर्फ 1/3 पानी चाहिए तो उसका क्या मतलब होता, 1/3 पानी चाहिए तो उसका क्या मतलब होता, 3 उसका बार सर, उसका मतलब होता 1/3। 1/3 पानी का मतलब क्या होता है 1/3। 3। चलिए इतना अगर समझ में आया तो सभी बच्चे वाई करते हैं। यस सर। वेरी गुड। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अभी आगे देखेंगे। अब भिन्न को हम समझेंगे कि भिन्न होता क्या है ना। भिन्न को ध्यान से समझेंगे। अभी तो हमने सिंपल एग्जांपल देखेंगे जो हम रियल लाइफ में काम करते हैं कि वहां पर भिन्न कहाँ यूज होता है। अभी भिन्न की बात करेंगे कि किसी P/Q रूप की संख्या जिसका सरलतम रूप एक पूर्ण के भाग के निरूपित करती है भिन्न कहलाती है। देखो ये परिभाषा ली गई है। क्या परिभाषा लिखी गई है कि P/Q रूप की संख्या जिसका सरलतम रूप एक पूर्ण के भाग को निरूपित करती है भिन्न कहलाती है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ध्यान से समझेंगे। सरलतम रूप का मतलब क्या है ये समझ लीजिए पहले। सरलतम रूप P/Q का मतलब तो आपको पता है कि मैंने लिखा 4/12, ये P/Q की फॉर्म है। इतना समझ में आया बेटा P/Q। यस सर। अब यस सर। सरलतम रूप क्या होता है, सरलतम रूप होता है कि जब इसको हम सरलतम रूप में लिखेंगे, कैसे कि ये कट रहा है तो इसको काट देंगे
कि 4 एकम 4, 4 तिया 12, है ना, 4 तिया 12। दोनों को एक ही टेबल से काटना है, अलग अलग टेबल से नहीं काटना, एक ही टेबल से काटना है। तो हमारे पास आया 1/3। क्या आया हमारे पास? 1/3 आया। तो यहाँ पर समझेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, P अपॉन Q रूप की संख्या जिसका सरलतम रूप, ये है सरलतम रूप, क्या करता है, पूर्ण के भाग को निरूपित करती है। ये सरलतम रूप किसके पूर्ण को भाग को निरूपित कर रही है? जैसे मैंने अभी बोला था कि एक गिलास में पानी भरा हुआ है और कितने पानी भरे हुए हैं, 3 भागों में मैंने डिवाइड कर दिया, 3 भागों में मैंने डिवाइड किया, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है एक भाग को, कर रहा है ना ये एक भाग को। क्या समझ में आ रहा है ये? यस सर। यस सर। तो ये 1/3 इसको निरूपित कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूर्ण था हमारे पास, है ना, पूर्ण था और पूर्ण के भाग को निरूपित करती है, पूर्ण के भाग को, ये पूर्ण के किसी एक भाग को निरूपित कर रही है। जैसे जैसे मैं रोटी की ही बात करता हूँ, ये पूर्ण रोटी है, ये कंप्लीट रोटी है ना। लेकिन अगर मैं इसको 2 भागों में डिवाइड कर देता हूँ और इसको मैं लिखता हूँ 1/2, तो 1/2 किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 1/2 ये रिप्रेजेंट कर रही है कि हमारे पास 2 भाग में से एक भाग रोटी है, हमें सिर्फ एक ही भाग चाहिए, दोनों भाग नहीं चाहिए, ठीक है। इतना समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। चलिए आगे देखेंगे क्या लिखा है, कि भिन्न किसी एक वस्तु का कुछ भाग होता है, किसी एक वस्तु का कुछ भाग होता है या वस्तुओं के समूह का भाग हो सकता है, परंतु किसी वस्तु का पूर्ण भिन्न नहीं होता, है ना। तो मतलब ये बोला गया है, इस पॉइंट में ये बोला गया है कि हमारे पास जो भिन्न होता है वो पूर्ण का कुछ भाग होगा। अब पूर्ण मेरे पास ये पूर्ण है, पूर्ण रोटी है ना, कंप्लीट रोटी है, इसको मैंने 4 भागों में डिवाइड कर दिया। तो अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि मेरे को ये 2 भाग चाहिए, ये 2 भाग चाहिए मेरे को, तो कैसे लिखेंगे इस 2 भाग को, कि 2/4, 4 में से कितने भाग चाहिए, ये 2 भाग चाहिए, है ना। तो पूर्ण में से हम कुछ भाग ही तो ले रहे हैं, तो ये जो कुछ भाग हमारे पास होता है इसी को बोलते हैं भिन्न, इसी को हम बोलते हैं क्या, भिन्न बोलते हैं। क्या समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। पूर्ण को नहीं बोलेंगे, पूर्ण को नहीं बोलेंगे। जैसे पूर्ण की अगर हम बात करें, पूर्ण मैंने लिखा एक रोटी, तो ये एक रोटी है, तो ये भिन्न नहीं है। क्यों नहीं है भिन्न? क्योंकि ये एक पूर्ण संख्या है। क्या है? एक पूर्ण संख्या है, इसलिए ये भिन्न नहीं है। क्या समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। मैंने लिखा 4, क्या 4 एक भिन्न है? सर। 4 भी एक भिन्न नहीं है क्योंकि ये पूर्ण संख्या है, ठीक है। मैंने लिखा 8, क्या 8 एक भिन्न है? बताएंगे बेटा, क्या 8 एक भिन्न है? नो सर। नहीं, 8 भी एक भिन्न नहीं है क्योंकि ये एक पूर्ण संख्या है। चलिए, ये चीजें अगर समझ में आई है सभी बच्चों को, तो यहाँ पर देखेंगे कुछ एग्जाम्पल लिखे गए, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लिखे गए। बेटा अगर नहीं समझ में आया तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं आप, क्या समझ में नहीं आया। यहाँ पर लिखे हैं 5/6, पहला लिखा है 5/6, तो ये एक भिन्न है। क्यों है भिन्न? क्योंकि अगर जैसे मैंने बोला कि ये एक मेरे पास शेप है कोई भी, और इसको मैंने 6 भागों में डिवाइड कर दिया, तो ये 6 भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है, 6 भागों में डिवाइड कर दिया, और मैंने बोला कि मेरे को इसमें से 5 भाग चाहिए, 1 2 3 4 5। तो इसको मैं कैसे प्रेजेंट करूंगा, कैसे निरूपित करूंगा? बेटा किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक बंद कर लेंगे। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे, तो यहाँ हमारे पास 6 में से कितने भाग चाहिए हमको? 5 भाग चाहिए, 6 में से हमें चाहिए 5 भाग। तो एक चीज समझेंगे, यहाँ पर कितने कलर हो रहे हैं? 5 भाग कलर हो रहे हैं ना, तो 5 और टोटल कितने भाग है? 6 भाग है, तो 5/6। तो 5/6 एक किसी वस्तु का कुछ भाग है ना, कुछ भाग है। समझ में आया? तो ये क्या होगा? भिन्न होगा, ये होगा भिन्न। अगर ये चीज समझ में आई है तो बेटा वाई टाइप करेंगे। यस सर। यस सर। चलिए, तो ये बताएंगे अभी कि मैंने तो कलर वाला पार्ट बताया, क्या आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको निरूपित कर सकते हैं कि इसको कैसे करेंगे? जो विदाउट कलर है, जिसमें कलर नहीं हो रहा है, ये क्या होगा?
बताइए, भिन्न में कैसे निरूपित करेंगे हम इसको, इस बॉक्स को, या मैं इसको बोलूं कि इस ग्रीन कलर को आप कैसे 1/6 कैसे लिखेंगे? 1/6 1/6। चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए बेटा, वेरी गुड। तो क्या लिखेंगे? 1/6 लिखेंगे। तो 1/6 भी क्या होगा? भिन्न होगा। ठीक है, 1/6 भी क्या होगा? भिन्न होगा। चलिए भिन्न अभी होगा। हम 1/2 की बात कर लेते हैं। तो 1/2 लिखा मैंने यहाँ पर। तो 1/2 के लिए तो मैंने अभी रोटी का एग्जाम्पल आपको दिया था कि 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए और बताएंगे कि ये वाला भाग क्या होता है, 1/2 होता है, आधा भाग होता है। ठीक है, तो रेड वाला 1/2 और ये वाला भी कितना होगा? 1/2 होगा। तो 1/2 क्या है? एक भिन्न है। चलिए अभी हम 3/4 की बात करते हैं। 3/4, तो 3/4 मैंने यहाँ पर लिखा। अब 3/4 को हम कैसे कर सकते हैं कि मैंने फिर से एक रोटी बना ली और इसको 4 भागों में डिवाइड किया। इसको 4 भागों में मैंने डिवाइड किया। अब इस 4 में से मेरे को 3 भाग चाहिए, 1, 2 और 3। ठीक है, तो ये 3 भाग रिप्रेजेंट करते हैं 3/4। ठीक है, 4 में से कितने भाग चाहिए? 3 भाग चाहिए। वेरी गुड। इसको बताएंगे ये क्या होगा, इसको क्या लिखेंगे? 1/4 वेरी गुड बेटा, ये होगा हमारे पास 1/4। चलिए ये चीजें समझ में आ गई आपको? अगर समझ में आई है तो वाई यस टाइप करें। चलिए बेटा वाई टाइप करेंगे सभी बच्चे अगर समझ में आया तो। वेरी गुड। तो आगे देखेंगे यहाँ पर 7/6। इसको हम आगे की क्लास में समझेंगे, अभी हम इसको रहने देते हैं। अभी हम सिंपल फ्रैक्शन की बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे आ जाते हैं। अभी आगे यहाँ पर देखेंगे बेटा, ये कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं। क्या करना है? उदाहरण दिया गया है, कॉलम ए के चित्रों का कॉलम बी के भिन्न के साथ मिलान करें। तो ए दिया हुआ है, ये यहाँ पर एक ये सर्कल दिया हुआ है, एक वृत्त दिया हुआ है जिसको कितने भागों में डिवाइड किया है? 1, 2, 3, 4, 5, 8 6, 7, 8। तो अभी बताना है जो कलर वाला पार्ट है, कलर वाला पार्ट या फिर विदाउट कलर वाला पार्ट, तो बताएंगे किसको मिलान करेगा, ये किसको मैच करेगा? क्या कह रहे हो? 3 बेटा ये जो कॉलम कॉलम ए का फिगर कॉलम बी में किस भिन्न को मैच करेगा? सर 4/8 4/8। वेरी गुड, 4/8, क्योंकि टोटल भाग है 8 और हमें 4 कलर वाले पार्ट लेने, तो 4/8। चलिए ये समझ में आ गया अभी आपको। अभी यहाँ पर देखेंगे 4 ट्राइंगल बने हुए हैं, 3/4 3 भुज बने हुए हैं, तो किसको प्रेजेंट कर रहा है? 3/4 को कर। 4 को। वेरी गुड। चलिए अभी सी की बात करेंगे। 2/5 2/5। वेरी गुड। और डी हमारा बचा है, तो डी हमारा क्या होगा? 5/4। 5/4 5/4 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर टोटल भाग कितने? 4। यहाँ पर भी टोटल भाग 4 है और 4 में से कितने भाग कलर किए गए हैं? 1, 2, 3, 4, 5। 5 भाग लिए गए हैं, तो 5/4। वेरी गुड बेटा। चलिए किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक बंद कर लेंगे। और अभी हम आ जाते हैं आगे। आगे बेटा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इसका क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में देना। ओके सर। पोल सेक्शन में इसका आंसर आप करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से बेटा इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन। चैट सेक्शन बंद कर दिया मैंने, तो चैट सेक्शन में कोई आंसर नहीं कर पाएगा। पोल सेक्शन में जाना है और इसका उत्तर करना। भिन्न में से कौन एक भिन्न नहीं है? नहीं है, ये ध्यान रखना है। क्या पूछा गया? नहीं है। आपको ये बताना है इसमें से कौन सा भिन्न नहीं है। बहुत सारे भिन्न दिए गए हैं, लेकिन आपको बताना है कि कौन सा भिन्न नहीं है। चलिए सभी के आंसर आने चाहिए बेटा। जिन्होंने कर दिया है वेरी गुड। ठीक है, लेकिन जिन बच्चों के आंसर नहीं आए हैं वो आंसर कर दें। सर मैंने भी कर दिया। वेरी गुड बेटा।
5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद करूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया है अभी, और काफी बच्चों के उत्तर सही आए हैं, लेकिन एक बच्चे का उत्तर गलत आया जिन्होंने डी किया है। बिल्कुल यहाँ पर सी सर ही मैंने ऑप्शन होगा। किया है। हाँ, सी ऑप्शन होगा, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जो पूर्ण संख्या होती है 4/4 का मतलब एक, और एक एक भिन्न भिन्न नहीं है। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होती है? भिन्न नहीं होती। ये पूर्ण संख्या है ना, इसलिए ये भिन्न नहीं है। अभी जैसे मैंने लिखा 8/8, तो ये भी एक भिन्न नहीं है, क्योंकि 1 आ रहा है, ये एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, अगर मैंने लिखा 6/3, तो ये भी देखो 3 दूनी 6, तो एक पूर्ण संख्या आ रही है, तो ये भी भिन्न नहीं है। तो इस तरीके से अगर आपका सरलतम रूप एक पूर्ण संख्या आ जाता है, तो वो एक भिन्न नहीं होता है ना। यस तो ये सर। याद रखना है बेटा आपको कि मैंने लिखा 8/2, तो 2 चौक 8, 4 आया, तो 4 एक पूर्ण संख्या है, ना कि भिन्न। चलिए बताएंगे बेटा, ये समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए आगे आ जाते हैं अभी। तो हमारा आंसर क्या है? सी हमारा आंसर होगा। अभी देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, 4/12 एक भिन्न है। क्या ये एक भिन्न है? सिंपलेस्ट फॉर्म यस लिख सर। लेते हैं, सरल यस सर। सरलतम रूप। 4 एकम 4, 4 तिया 12। हाँ, ये एक भिन्न है। चलिए तो आगे आ जाते हैं। ये अगर भिन्न है, हम इसे 4/12 पढ़ते हैं। कितना पढ़ते हैं? 4/12 पढ़ते हैं। यस सर। अब इसमें ये समझना है आपको कि 4/12 क्या दर्शाता है, क्या होता है 4/12। देखो 4/12 क्या दर्शाता है। तो मैंने एक यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लिया, एक आयत बनाया, और इसको हमने बराबर बराबर 12 भागों में डिवाइड किया, है ना। इसको हमने बराबर 12 भागों में डिवाइड किया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो 12 बराबर भागों में डिवाइड किया। अभी आगे हमने क्या बोला गया था? 4, तो 4 को हमने कलर कर दिया, दूसरा कलर कर दिया, है ना, ब्लू कलर कर दिया इसमें। 1 2 3 4। तो ये हमारा क्या दर्शा रहा है यहाँ पर? ये हमें दर्शा रहा है कि 12 भागों में से कितने भाग लेने हमें? 4 भाग लेने। 12 में से कितने? 4 भाग हमें लेने हैं। तो 4 आप कोई से भी ले सकते हैं। मैंने ये वाले 4 लिए हैं, आप इसमें से कोई से भी 4 ले सकते हैं। आप ये वाले भी 4 ले सकते हैं, ठीक है, या फिर आप ये वाले भी 4 ले सकते हैं। तो भी हमारा क्या आंसर आएगा? 4/12 ही आएगा। क्या ये चीज समझ में आई सबको? यस। तो आप कोई से भी 4 भाग ले सकते हैं। चलिए, तो आप अभी मेरे को बताएंगे कि मैंने लिखा 6/12, तो 6/12 लिखे हैं, तो कितने भाग लेने पड़ेंगे मेरे को यहाँ पर? 6। 6 भाग लेने पड़ेंगे। वेरी गुड। और 6 भाग कौन से ले लिए मैंने? ये वाले ले लिए 6 भाग, है ना, 3 ये और 3 ये। तो यहाँ से खुद से देखिए आप, 6 भाग अगर मैंने ले लिए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? आधा ले लिया ना मैंने पूरा, आधा ये और आधा ये। तो जब हम इसको सरलतम रूप में करेंगे, तो हमारे पास आधा ही आंसर आएगा। देखो 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो आधा हमारे पास आएगा। ठीक है, कितना आंसर आया? आधा आंसर हमारा आधा। चलिए, अगर यहाँ तक समझ में आया है बच्चों, तो वाई टाइप करेंगे। यस सर। यस सर। चलिए, तो वाई टाइप करेंगे सभी बच्चे। सर जी चैट सेक्शन ओपन नहीं है। सर चैट सेक्शन ओपन नहीं है। ठीक है बेटा, अभी ओपन हो गया है चैट सेक्शन, तो अभी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ था हमारे पास क्या? 4/12 था। तो जो ऊपर लिखा गया है उसको तो हम बोलते हैं अंश, और उसको नीचे बोलते वाले हैं अंश, और नीचे वाले को बोलते हैं हर। इंग्लिश हर। में बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। ठीक है, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो ये याद रखना है बेटा एक तो। ठीक है, अभी यहाँ पर देखेंगे एक क्वेश्चन आपका आ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। तो इसका आंसर आपको कहाँ पर करना है? पोल सेक्शन में करना है। ठीक है, चलिए सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया आपका,
और पोल सेक्शन ओपन कर दें। सभी बच्चों को आंसर देना है कि 7/8 में 7 क्या दर्शाता है। बेटा ध्यान से देंगे आंसर। अभी बताया है मैंने कि ऊपर वाले को क्या बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। सर डी। बेटा बोलेंगे नहीं आंसर जब तक पोल चल रहा है। कर दिया सर जी। आंसर कर दीजिए, मेरे पास आंसर आ गया है। ठीक है, माइक बंद रखेंगे किसी भी कर बच्चे दिया। का अगर माइक ऑन है। चलिए मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करने वाला। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया है अभी और चैट सेक्शन ओपन कर दिया है। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो ये आंसर आ रहा है बेटा। कितना आंसर आ रहा है? अंश आंसर आ रहा है ना। तो अभी मैंने बताया था आपको लिखकर कि अगर हमारे पास P/Q में कोई लिखा होता है, ठीक है, P/Q अगर लिखा होता है तो ऊपर वाले को हम बोलते हैं अंश और नीचे वाले को हम बोलते हैं हर। नीचे वाले को हम बोलते हैं हर। क्या ये चीजें समझ में आई सभी को? वेरी गुड। चलिए तो आगे आ जाते हैं अभी। तो यहाँ मैं कुछ एग्जाम्पल आपसे पूछूंगा, उसके आंसर आपको चैट बॉक्स में देना। ठीक है, नंबर 1 मैंने यहाँ पर बनाया एक सर्कल और इसको डिवाइड किया है 8 भागों। ठीक है, तो अभी आप बताएंगे इसका आंसर, बताएंगे क्या आंसर हो। 1 2 3 4, ठीक है, 8 भागों में डिवाइड किया। ये बेटा आंसर बताना है। चलिए चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए कि इसका भिन्न क्या होगा। भिन्न क्या होगा बेटा? 3/6 आ रहा है किसी का। 8 भागों में डिवाइड किया है। 8 भागों में डिवाइड किया। ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 भागों में डिवाइड किया। वेरी गुड। चलिए अभी ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है यहाँ पर और इसको मैंने डिवाइड किया है 6 भागों। तो आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे, बताएंगे इसका क्या होगा। इसका भिन्न क्या होगा? ये तो भिन्न आपने बता दिया कि इसका जो भिन्न होता है वो 3/8 होता है। इसका भिन्न बताएंगे। वेरी गुड। इसका भिन्न कितना होगा? 2/6 भिन्न होगा। चलिए अभी आपको बताना है तीसरा। तीसरा क्या बताना है कि ये कोई सर्कल है जिसको 4 भागों में डिवाइड किया। जिसको 4 भागों में डिवाइड किया है, इसको भी मैंने 4 भागों में डिवाइड। और अभी मैंने कलर किया है कि ये ब्लू कलर किया चारों में और 2 यहाँ पर कर दिया। इसका भिन्न बताएंगे। इसका भिन्न क्या होगा? छह बटे आठ आ रहा है काफी बच्चों का, लेकिन 6/8 नहीं है बेटा। कितना है? 6/4। 6/4 आंसर होगा। ठीक है, 6/4। चलिए अभी समझ में आ गया सबको ये कितना होगा? 6/4। फिर से बताएंगे एक बार और कि मैंने ये एक स्क्वायर बनाया और इसको 4 भागों में डिवाइड किया। फिर से एक स्क्वायर बनाया और इसको 4 भागों में डिवाइड किया। ठीक है, और अब की बार मैंने यहाँ पर इसको कलर किया
चारों पार्ट को कलर किया और यहाँ पर सिर्फ एक पार्ट को कलर किया है, बताइए कितना भिन्न आएगा इसका, क्या भिन्न होगा? 5/4। वेरी गुड। इसका भिन्न क्या होगा? 5/4। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अभी आगे यहाँ पर ध्यान देंगे कि मैंने ये एग्जांपल लिखा हुआ है, क्या 36/9 क्या ये एक भिन्न है? क्या ये एक भिन्न है? यस या नो? चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। क्या ये एक भिन्न है? काफी बच्चों का यस आ रहा है, काफी बच्चों का यस आंसर आ रहा है। और मैंने बोला था कि आपको इसको सरलतम रूप में लिखना है। सरलतम रूप क्या होगा इसका? सरलतम रूप, ठीक है। सरलतम रूप में लिखने के लिए आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 9 एकम 9, 9 चौक 36, तो आपका आंसर आ रहा है 4। आंसर आ रहा है 4, ठीक है। तो 4 तो एक पूर्ण संख्या है। 4 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। तो ये क्या होगा? भिन्न नहीं होगा, ठीक है। नहीं है भिन्न। ये भिन्न नहीं है। तो इस तरीके से बेटा आपको ध्यान देना है कि आपको पहले उसको सरलतम रूप में लिख लेना है और उसके बाद आप आंसर करें, ठीक है। चलिए अभी ये वाला बताएंगे आप। मैंने लिखा यहाँ पर 64/30 या 32। क्या ये एक भिन्न है? पहले इसका सरलतम रूप लिखना है। यस। तो एक बच्चे ने बोला यस, लेकिन नहीं है सर। ये एक भिन्न नहीं है जिन बच्चों ने यस लिखा है, ठीक है। सर वो ध्यान देंगे। इसमें क्या आता है? हाँ, क्योंकि ये डिवाइड हो जाएगा। 32 से कम 32, 32 दूनी 64, तो हमारा आंसर आया 2, ठीक है। और 2 तो एक पूर्ण संख्या होती है, 2 तो एक पूर्ण संख्या होती है, ना कि ये एक भिन्न। चलिए यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। चलिए तो आगे आएंगे। अभी यहां मैंने लिखा 12/13। 12/13 क्या ये एक भिन्न होगा? यस। यस, ये एक भिन्न है हमारा, ये एक भिन्न है। तो यहाँ पर आप बताना है कि इसमें न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है, मतलब इसका अंश क्या है और हर क्या है। डोमिनेटर 12 और डिनोमिनेटर 30। बेटा चैट बॉक्स में आंसर देंगे सभी बच्चे। हाँ, वेरी गुड, आपने सही बोला है बेटा कि न्यूमरेटर हमारा 12 है और डिनोमिनेटर हमारा 13 है। अंश हमारा 12 है और हर हमारा 13। चलिए सब बात ठीक है बेटा। अभी हम आ जाते हैं आगे। तो यहां पर ध्यान देंगे कि अगर ये मेरे पास कोई भी एक रेक्टेंगल है और इसको मैंने इतने भागों में डिवाइड किया, ठीक है, इतने इक्वल पार्टों में डिवाइड किया। कितने पार्ट है देख लेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 18। 18, 18 भाग है, 18 भाग है। और आपको बताना है कि अगर मैं ये सभी कलर कर देता हूं, इन सबको कलर कर देता हूं, तो बताइए भिन्न क्या होगा? क्या भिन्न होगा ये आपको बता। 6/18। 6/18, वेरी गुड, 6/18 होगा। और 6/18 को अगर मेरे को करना है किसमें? सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब सरलतम रूप इसका लिखना है, तो क्या होगा? 6 एकम ये 6 भिन्न और 6 नहीं है। होगा सर। 6 18, मतलब 1/3 तीन। आंसर आएगा। 1/3 आंसर आएगा।
ठीक है, चलिए बेटा, अगर यहाँ तक समझ में आया सबको तो वाई टाइप कर। यस सर। यस सर। वेरी गुड, चलिए तो आगे आ जाते हैं अभी। अरे पोल तो दो, एक दो। बेटा 2 पोल हो गए आपके, चलो मैं पोल में एक और आंसर आपसे पूछता हूँ, ठीक है, अभी इसके बाद मैं पोल में आंसर पूछूंगा। ओके सर। ऑन ही नहीं हो रहा है जी। क्या हुआ, ऑन नहीं हो रहा है जी। समझ नहीं आ रहा? ऑल ऑन नहीं हो रहा जी। पोल में बेटा मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे हैं अभी तक, अभी मैंने पोल में नहीं पूछा है कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। जब मैं पोल में पूछूंगा तो मैं बोलूंगा आपसे कि आप पोल में इसका आंसर करेंगे। चलिए अभी ध्यान देंगे बेटा यहाँ पर कि जहां मैंने ये एग्जांपल लिखा है 14 डिवाइडेड बाय 7, 14 डिवाइडेड बाय 7, तो क्या ये एक भिन्न है? यस और नो? वेरी गुड, चलिए सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा। नो। यस सर, Very क्योंकि इसको काटते हैं तो 2 आंसर आता है। 2 आंसर आता है, वेरी गुड। और 2 एक पूर्ण संख्या होती है, 2 क्या होती है? एक पूर्ण संख्या होती है। भिन्न भिन्न नहीं है सर। तो ये एक भिन्न नहीं, ठीक है, भिन्न नहीं है। चलिए अभी मेरे को है ना इसका आप डायग्राम बनाकर दिखाएंगे सभी बच्चे, जो मैं भिन्न लिख रहा हूँ अभी खुद से उसका डायग्राम बनाना है और मेरे को दिखाना है, ठीक है। तो मैंने एक भिन्न यहाँ पर लिखा, मैंने लिखा 7/8, तो इसका आप जो डायग्राम बना सकते हैं वो डायग्राम आप बनाइए और चेक कराइए क्या ये डायग्राम आपने सही बनाया है या नहीं। 7/8 का कोई भी एक डायग्राम बनाइए। चलिए जो बच्चा बना लेगा वो हैंड रेज करेगा और दिखाएगा मेरे को कि कहाँ पर उसने डायग्राम बनाया। सात बटे आठ का आपको बनाना है एक डायग्राम, ठीक है। सभी बच्चे बना लेंगे पहले, और जो बना लेंगे वो मेरे पास दिखाएंगे मेरे को कि ये डायग्राम बनाया है। सर मैं घर पे नहीं हूँ अभी। चलिए बाकी बच्चे बनाएंगे बेटा। देवेंद्र के नाम से जो बच्चा है बेटा बनाइए डायग्राम। वेरी गुड। सुमन देवी के नाम से जो बच्चा है उसने बना लिया है, तो अभी देख लेते हैं क्या सही बनाया है। वेरी गुड बेटा, शाबाश। सर इसमें मैंने 7 कलर कर दिए। हाँ वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही है आपका 7/8। वेरी गुड, चलिए अगला दिखाएंगे बेटा। नेक्स्ट, और किसने बना लिया है? और किसने बनाया है? सर सही और था। बिल्कुल बेटा, वेरी गुड, सही बनाया है, एकदम सही डायग्राम बनाया है आपने, क्या सही देख लिया? रिप्रेजेंट किया है 7/8। मिथुन के नाम से जो बच्चा है, देखेंगे अभी आपका, दिखाइए। दिखाएंगे बेटा अपना। ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलिए शाबाश। तो इसी तरीके से आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। अभी तो आपने ये रेक्टेंगल में बनाया है, वेरी गुड बेटा, सही बनाया है आपने भी, सही बनाया है आपने भी। देखो मैं इसके 2 डायग्राम बना सकता हूँ, है ना, हम इसके 2 डायग्राम बना सकते हैं। एक तो डायग्राम आपने बनाया ये, एक तो डायग्राम आपने बनाया ये, है ना, 1 2 3 4, और 7 को आपने कलर कर दिया, 7 सर को एक और आपने कर दिखाऊं? दिया कलर। हाँ बेटा दिखाइए। सर 1/8 भी बन सकता है। 1 मिनट हाँ सर। 1/, हाँ बनाइए बेटा और फिर दिखाइए बेटा। सर ये रहा। हाँ सेकंड। 1/8। वेरी गुड बेटा, तो सर्कल भी हम बना सकते हैं, तो ये 2 डायग्राम हम बना सकते हैं। सही बनाया बेटा आपने, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बनाया है। तो यहाँ से हम 2 भिन्न लिख सकते हैं। एक भिन्न तो हमने लिखा जो कलर वाला है 7/8, ठीक है, जिसको कलर किया गया है। 1/8।
और एक है हमारे पास ये 1/8 विदाउट कलर, जिसमें कलर नहीं है, जिसमें कलर नहीं है। ठीक है, और इसी को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, सर्कल भी बना सकता हूँ। इसको आप कितने भागों में डिवाइड करेंगे? 8 भागों में डिवाइड कर दीजिए और 7 भाग को कलर कर दीजिए, 7 भाग को कलर कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा 7/8 और विदाउट कलर होगा 1/8। विदाउट कलर होगा 1/8। चलिए, अभी समझ में आ गया सबको? यस सर। चलिए, अगर समझ में आया है सर एक क्वेश्चन दे दो पोल में। पोल में एक क्वेश्चन दे दूं? चलिए, तो मैं पोल में आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ अभी। ठीक है, उसका आंसर आपको पोल सेक्शन में करना कि मैंने यहाँ पर लिखा एग्जाम, मतलब क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है बेटा, क्वेश्चन है ये। क्या क्वेश्चन है? आपको बताना है 9/4, 9/4 क्या एक भिन्न है? भिन्न है, इसका आंसर करना है आपको, यस या नो में। यस। सर ए ऑप्शन। चलिए, आप जिस बच्चों ने ए ऑप्शन किया है, क्या इसका आप डायग्राम बना सकते हैं? क्या यस इसका सर। आप डायग्राम बना के दिखा सकते हैं? चलिए, तो बनाएंगे, सभी बच्चे डायग्राम बनाएंगे और मेरे को दिखाएंगे। सर मैं घर पे नहीं हूँ, मैं बाहर से अटेंड कर रहा हूँ क्लास। हाँ बेटा, आप रहने दीजिए अगर आप बाहर से कर रहे हैं तो। जो बच्चे अटेंड कर रहे हैं घर से और जिसके पास नोटबुक है और पेन है, तो वो बनाकर मेरे को दिखाएं। 2 3 4 हाँ 5। बेटा, अभी माइक बंद रखेंगे बेटा। अभी जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तब आप माइक को ऑन करें। इसमें से चलिए, सभी बच्चे ट्राई करेंगे बेटा, जितने बच्चे हैं सभी बच्चों को ट्राई कर। सभी बच्चों को ट्राई करना है इसका डायग्राम कैसे बनेगा। देखो, ऐसे हमारे पास आया था 5/4 आया था, उसको बनाया था हमने। ठीक है, वैसे ही सेम आपको बना लेना है, वैसे ही सेम आपको बना लेना है जैसे 5/4 हमने बनाया था। बना किसी का बेटा? अगर बना है तो दिखाएंगे। चलिए देखेंगे कैसे इसको हम डायग्राम बना सकते हैं। हम ऐसे बना सकते हैं कि हमने एक सर्कल को 4 भागों में डिवाइड किया, है ना। फिर से इसी को हमने 4 भागों में डिवाइड किया और फिर से हमने इसको 4 भागों में डिवाइड किया। ठीक है, तो अभी हम 2 को तो कर देते हैं फुल कलर, 2 को कर देते हैं फुल कलर और तीसरे वाले को सिर्फ 1 करते हैं, तीसरे वाले का सिर्फ 1 कर देते हैं। तो अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कर रहा है 9/4। यस ये कर सर। रहा है अभी 9/4। तो अभी समझ में आया सबको कि इस यस तरीके सर। से आप अभी चेक कर लेते हैं। किसी बच्चे ने अपना कैमरा ऑन किया है, वेरी गुड। देख लेते हैं कि सही। वेरी गुड बेटा, ठीक है। इसी तरीके से हमें काम करना है, इसी तरीके से हमें डायग्राम बनाना। चलिए, तो अभी यहाँ तक बताएंगे बेटा। सिर्फ इतना था ये हमारा जो भिन्न में। अभी हम नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाएंगे कि भिन्न के प्रकार, कि भिन्न के कितने प्रकार होते हैं, किस किस प्रकार के भिन्न होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ तक किसी बच्चे को भी डाउट है तो वो डाउट पूछ लेंगे पहले। जहां तक अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे। डाउट है किसी को? नो सर। चलिए, अगर डाउट नहीं है, वेरी गुड, शाबाश। चलिए, अगर डाउट नहीं है तो एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप देंगे अभी। ओके सर। इसका आंसर आप करेंगे। मैंने लिखा यहाँ पर 3/4, 3/4। तो इसमें आपको बताना है डिनोमिनेटर और नुमरेटर, अंश और हर आपको बताना है, अंश और हर।
नॉमिनेटर है 3, डिनोमिनेटर 4। अंश और हर बताएंगे क्या होगा? सर अंश 3 है और हर 4 है। अंश 3 होगा और हर होगा 4। वेरी गुड। अंश कितना होगा? 3 होगा और हर होगा हमारा 4। चलिए सब बात। तो अभी यहाँ पर ध्यान देंगे बेटे, जो भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चे, एक तो जो भी होमवर्क आपको दिया जाता है, वेरी गुड बेटा, सही किया है आपने, सब बात। तो जो भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चे एक तो रेगुलर क्लास को अटेंड करेंगे, ठीक है? यस सर। रेगुलर क्लास को अटेंड करना है, और जो भी आप नोट्स बना रहे हैं तो वो मेरे से चेक कराते रहना है साथ के साथ। कि जैसे अभी भिन्न का टॉपिक खत्म होगा आपका 1-2 क्लास में, तो आप उस भिन्न जो आपने कंप्लीट किया है भिन्न का टॉपिक, उसके नोट्स आप मेरे को चेक करा देंगे, है ना? वीडियो ऑन करेंगे अपनी और मेरे को अपना ये भिन्न का टॉपिक कवर पूरा दिखा देंगे। जैसे हमने कवर किया है पूर्णांकों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, तो काफी बच्चों ने वो कर लिया है। क्या सभी बच्चों के वो नोट्स बन गए हैं? जो हमने पूर्णांकों को जोड़ना, गुणा करना, भाग करना सीखा था, उन सबके नोट्स बन गए हैं बेटा? बेटा सबके नोट्स बना लेने हैं आपको, ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो, है ना? सर मैं घर नोट्स पे जाके बना लूंगा। हाँ सबको बनाने हैं बेटा, सबको बना लेने हैं ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? और बनाने बेटा देखो, 1 ही घंटे की क्लास होती है आपकी, हफ्ते में 3 दिन क्लास है, तो 1 घंटे की क्लास करने के बाद आपके पास बहुत ज्यादा टाइम बचता है कि आप उस दिन का काम या तो उसी दिन कर लीजिए, या अगले दिन जब आपके पास रिकॉर्डिंग आती है तब आप कर सकते हैं, ठीक है? अगले दिन आपके पास रिकॉर्डिंग आती है, उसको देखकर आप अपने नोट्स को कंप्लीट कर दें। तो इस तरीके से अपने वर्क पूरा कंप्लीट रखना है आपको, जो भी होमवर्क दिया जाता है वो कंप्लीट रखना है, और रेगुलर आपको क्लास को अटेंड करना है। ओके सर। चलिए, अभी किसी भी बच्चे का अगर डाउट नहीं है तो क्लास को लीव कर। अगर किसी भी बच्चे का डाउट नहीं है तो क्लास लीव कर देंगे। अगर किसी बच्चे का डाउट है तो वो क्लास में रुके रहेंगे। सर बाय। बाय बेटा।